नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीआईपी पैक। तो दोस्तों, मरने के बाद आखिर क्या होता है ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई लोग, ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की इस वाली वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा सत्य है, वह है हमारी मृत्यु। इंसान इसे चाहकर भी टल नहीं सकता। आपने देखा होगा, हिंदू धर्म में कोई जाता है तो उस शख्स का अंतिम संस्कार यानी कि उसे जला दिया जाता है। क्या आपने सोचा है कि परिजनों के अंतिम संस्कार के बाद इस आत्मा के साथ क्या होता होगा? मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमदूत से 2 यम 24 घंटे के लिए आत्मा को ले जाते हैं। इस 24 घंटे में परिजनों के अंतिम संस्कार किया जाता है और आत्मा को यमदूत से उसके कर्मों का दिखावा करते हैं, यानी कि उसने जो कर्म किया है उसे दिखाते हैं। उसके बाद यमदूत आत्मा को उसके घर छोड़ आती है। 13 दिन अपने परिजनों यानी कि 13वीं तक आत्मा अपने परिजनों के साथ रहती है। उसके बाद आत्मा यमलोक के लिए रवाना हो जाती है। उसी बीच आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाई देते हैं। मित्रों, आत्मा किस मार्ग से होकर जाएगी ये जिसके जीवन में किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। सबसे पहला मार्ग होता है अर्ची मार्ग। उसमें स्वर्ग लोग रहते हैं। उसे देवलोक की यात्रा का मार्ग कहा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिन आत्मा को स्वर्ग स्थान मिलता है उस आत्मा को यमराज स्वयं अपने भवन से स्वर्ग के द्वार तक छोड़ने आते हैं, जहाँ अप्सराएं उनका स्वागत करती है। दूसरा मार्ग होता है धूम मार्ग। उसमें पितृ लोग रहते हैं। उस पितृदेव लोक की यात्रा का मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग से वही आत्मा जाती है। उसे यमराज में बुलाकर नहीं तो किसी अन्य प्रकार से उसकी मौत हुई हो, जैसे एक्सीडेंट, फांस लगाना या इसने सुसाइड किया हो, इस मार्ग से वही आत्मा जा सकती है। और तीसरा मार्ग होता है उत्पत्ति विनाश। उसमें नरक लोग रहते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कुल 36 प्रकार के नरक होते हैं। उसके अलावा गरुड़ पुराण में अध्यात्मक श्रम नरक होता है। उसमें उन पति पत्नी की आत्मा होती है जो अपने साथी को केवल लाभ या उपयोग के लिए वस्तु समझते हैं। उसे नरक में मारा जाता है। यह सिलसिला जब तक चलता है जब तक सजा का टाइम खत्म हो। उसके बाद तमिश्रम नरक होता है। जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हड़पी होती है उसकी आत्मा होती है। उस आत्मा को जब तक मारा जाता है बेहोश न हो जाए। उसके बाद कुंभीपान नरक, अस्थिपात्र नरक, कुलसूत्र नरक, ऐसे ही कुल 36 प्रकार के नरक होते हैं और उनकी सजाएं अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की होती है। आपको फिर से बता दिया जाए कि भाई लोग, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।